नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी। आज का नाटक हम प्रस्तुत करने वाले हैं भारत दुर्दशा, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा। पहला अंक। मंगलाचरण। जय सज्जुग था पनकरन, नासन म्लेच्छाचार। कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल की अवतार। स्थान बीथी। एक योगी गाता है। लावनी। रोहू सब मिलिके आवहू भारत भाई। हा हा। भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुव। सबके पहिले जेही ईश्वर धन बल दीनो। सबके पहिले जेही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। सबके पहिले विद्याफल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई। हा हा। भारत दुर्दशा न देखी जाई। जहे भय शाक्य हरिचंद्रु नहुष्ययाति। जहे राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहे भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती। तहे रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहे देखू दुहखी दुअख दिखाई। हा हा। भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी। करी कलह बुलाई जवन सैन पुनी भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सेब दीनहीन बिलखाई। हा हा। भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेजराज सुख साज सजे सब भारी। पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। ताहू पै महंगी काल रोग बिस्तारी। दिन दिन दूने दुहखीस देत हा हारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। हा हा। भारत दुर्दशा न देखी जाई। पटी तोलन। भारत दुर्दशा। दूसरा अंक। स्थान श्मशान, टूटे फूटे मंदिर। कौआ, कुत्ता, स्यार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। भारत का प्रवेश। भारत ने कहा, हाँ, यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि श्मशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है मातः राजराजेश्वरी बिजेनी। मुझे बचाओ, अपनाई की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। गीत। को नहीं पकड़त मेरो हाथ। 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हा होए अनाथ। जाकी सरन गहत सोई मारत सुनत न को दुखगात। दीन बन्यो इस सो उन डोलत टकरावत निजमात। दिन दिन बिपती बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं।
भारत ने कहा, डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है? हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय, परमेश्वर बैकुंठ में और राजराजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी? हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब कोई उपाय नहीं। अब मरा, अब मरा। मूर्छा खाकर गिरता है। निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता ने कहा, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र। छः छः, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनमान सब गया, एक जिंदगी हजार नेयामत है। देखकर, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा, आशा, जल्दी आओ। आशा आती है। निर्लज्जता ने कहा, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा ने कहा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है? ले चलो, अभी जिलाती हूं। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। भारत दुर्दशा। तीसरा अंक। स्थान मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव ने कहा, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच। छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज। भूखे प्राण निकालूं इनका, तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं, और बुलाऊं रोग। पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग। मुझे फूट पैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर। घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। मुझे काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ। दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। मुझे मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके अन्ना। सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है भुझको धन न। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है। एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरें। लिया भी तो अंग्रेजों से औगुन। हाँ हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चैपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है? सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ। किधर किधर भागेंगे? सत्यानाश फौजदार आते हैं। नाचता हुआ,
सत्यानाश फौजदार ने कहा, हमारा नाम है सत्यानाश। धर के हम लाखों ही भेस, बहुत हमने फैलाए धर्म। होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चंगेजो तैमूर। दुरानी अहमद नादिर सा, हैं हम में तीनों कलबल छल। पिलावेंगे हम खूब शराब। भारत दुर्दैव ने कहा, अंहा सत्यानाश जी आए। आओए, देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं, उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें। सत्यानाश फौजदार ने कहा, महाराज, इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनु पहल ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। भारत दुर्दैव ने कहा, किसने किसने क्या क्या किया है? सत्यानाश फौजदार ने कहा, महाराज, धर्म ने सबके पहले सेवा की। रची बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो। खान पान संबंध सबंध सो बर्जी छुड़ायो। जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। बालकपन में ब्याही प्रीतिबल नास कियो सब। करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो। विधवा ब्याह निषेध कियो बिभिचार प्रचारो। रोकी विलायतगमन कूप मंडूक बनायो। यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। बहुदेवी देवता भूत पेड़तादि पुजाई। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत दुर्दैव ने कहा, आहा, हा हा, शाबाश शाबाश। हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया? सत्यानाश फौजदार ने कहा, हाँ महाराज। अप्रस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए। किए 3-13 सबे, चैका चैका छाए। भारत दुर्दैव ने कहा, और भी कुछ? सत्यानाश फौजदार ने कहा, हाँ। रचिके मत वेदांत को, सबको ब्रह्मा बनाए। हिंदुन पुरुषोत्तम कियो, तोरी हाथ अरूपाए। महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया। सब हिंदू ब्रह्मा हो गए। किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेहशून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ? बस, जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार ने कहा, हाँ महाराज। भारत दुर्दैव ने कहा, अच्छा, और किसने किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार ने कहा, महाराज, फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्रा से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा, पेंशन ही सही। रोजगार न रहा, सूद ही सही। वह भी नहीं, तो घर ही का सही। संतोषा परमा सुखंग, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुर्दैव ने कहा, और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार ने कहा, फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई।
अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूड लिया। एक तो खुद ही यह सब पंड्या के ताव, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धान्य धान्य गिनी गई, एक वर्णमाला कंठ कराई, दो बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारत दुर्दैव ने कहा। और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे? सत्यानाश फौजदार ने कहा। हाँ, सुनिए। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना, पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अबावे बचा ऐक्य। देखें आही के क्या करते हैं। भारत दुर्दैव ने कहा। भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार ने कहा। महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंकाधन किया। भारत दुर्दैव ने कहा। वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ। कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है। बाकी साकी अभी सप्राए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर्घ, कर, मद्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार ने कहा। जो आज्ञा। क्षाता है। भारत दुर्दैव ने कहा। अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई। अब किसके बल कूदेगा? जवनिका गिरती है। भारत दुर्दशा। चौथा अंक। कमरा अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ, मेज, कुर्सी लगी हुई। कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। रोग का प्रवेश। रोग, गाता हुआ, ने कहा। जगत सब मानत मेरी आन। मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मौसम और न आन। परम पिता हम ही, वैद्यन के अत्तारन के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है। कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तन्मन, देवी, देवता सब मेरे ही नामांतर है। मेरी ही बदौलत ओझा, दरसनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चैड़ी होगी उतने ही हम भी, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्दैव को देखकर, महाराज,
क्या आज्ञा है? भारत दुर्दैव ने कहा। आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग ने कहा। महाराज, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्रा से मर जाएगा। घेरने को कौन काम है? धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है, और न सुश्रुत, वाग्भट्ट, चरक ही है। बैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं, जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंश महाराज, इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत दुर्दैव ने कहा। तो अच्छा, तुम जाओ। मेहर्ग और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। अनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो, पान का बीड़ा लो। बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्दैव ने कहा। बस, अब कुछ चिंता नहीं। चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है? आलस्य का प्रवेश एक। आलस्य ने कहा। हाँ। एक पोस्ती ने कहा। पोस्ती ने पी पोस्त ने दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कूड़ी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार, सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो। तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने नहाका। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हालमस्त पड़े रहना। सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। गाता है गजल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो जमी पर, मुझे आराम यही है। छेड़ो न नक्शेपा है, मिटाना नहीं अच्छा। उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है, इस तकलीफ हो तो हो, पर जीप विचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से गर बिहिश्त मिले दूर कीजिए, दोजक ही सही, सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, अमीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जो दुबले क्यों, कहे शहर के अंदेशे से।
अरे को नृप हो हमें का हानि, चेरी छाड़ी नहीं हो ब्रानी। आनंद से जन्म बिताना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। जो पढ़तव्यन सो मरतव्यन, तो न पढ़तव्यन सो भी मरतव्यन। तब फिर दंतकटाकट के कर्तव्यन। भई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गप सबसे अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना। सब खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर। तवंगरी बदिलस्त न बमाल। एक दोई तो मस्त है, या मालमस्त या हालमस्त। भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, जो त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ। अब हुक्म। भारत दुर्दैव ने कहा, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं। तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोगनिंद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य ने कहा, बहुत अच्छा। आप ही आप, आह रे बप्पा। अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा। तब चलो धीरे धीरे चलें। हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे, सर सरबसखाई भोग करी नाना समरभूमि भा दुर्लभ प्राणा। अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। मदिरा दो आती है। मदिरा ने कहा, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया। फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है। सोमपान, बीराचमन, शराबूनतहुरा और बाप तैजिग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध? या जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो फी संकड़े 10 हांगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं। हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्रा भूषण हैं। दूध सुरा दधिहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम। वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रह न कोय। सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होए। ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य अरु, सैयद सिख पठान। दे बताई मोही कौन जो, करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के ठट अरु, गुजरातिन के वृंद। गौतम पियत अनंत सोन, पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज। लोट लय ठाढ़े रहत, टोटल दैवे काज। को कहत मद नहीं पिए, तो कछु लिख्यो न जाए। को कहत हम मद्य बल, करत वकीली आए। मद्य ही के प्रभाव सों, रचन अनेकन ग्रंथ। मद्य ही के प्रकाश सों, लखत धर्म को पंथ। मद पी विधिजक को करत, पालत हरि करी पान। मद्य ही पी के नाश सब, करत शंभु भगवान। विष्णु बारूणी, पोट पुरुषोत्तम, मद्य मुरारी। शाम्पिन शिव गौड़ी गिरिश, ब्रांडी ब्रह्मा बिचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जापति गेह। माय बाप सुध धर्म सब, मदिरा ही न संदेह। सोख हरन आनंद करन, उमगावन सब गात।
हरी मैं तब बिनु लय करनी, केवल मद्य लखात। सरकार ही मंजूर जो मेरा होत उपाय, तो सब सो बढ़ी मद्य पै देती कर बैठाए। हम ही को या राज की, परम निशानी जान। कीर्ति खम्भ सी जग गड़ी, जब लौ थिर सती भान। राजमहल के चिन्ह नहीं, मिली है जगित कोय। तबहु बोतल टूक बहु, मिली है कीर्ति होए। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं, प्रवृत्तिरेषा भूताना, और भागवत में कहा है, लोके व्यवायामिष मद्य सेवा नित्य यास्ति जंतोः। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्रा हूँ। विषेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्रा जननी हूँ। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो? गाती है राग काफी, धनाश्री का मेल, ताल धमार। मधवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात। बिनु मत जगत सार कछु नाही मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से नित ही सांझ और प्रात। झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूरख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर, महाराज कहिए क्या हुक्म है? भारत दुर्दैव ने कहा, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। मदिरा ने कहा, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुहलगी हूँ। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। अंधकार ने कहा, गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है। राग काफी। जय जय कलियुग राज की, जय महामोह महराज की। अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की। कला अविद्या मोह मूढ़ता सवै नास के साज की। हमारा सृष्टि सहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर उलूक और लंपटों के हम एकमात्रा जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्रा, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्रा हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है? भारत दुर्दैव ने कहा, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहां जाना होगा। अंधकार ने कहा, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्दैव ने कहा, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहां त्रोता द्वापर है। अंधकार ने कहा, नहीं, मैंने एक बात कही। भला जब तक वहां दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जा ही के क्या करूंगा? गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुर्दैव ने कहा, हाँ,
तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। अंध ने कहा, बहुत अच्छा, मैं चला। बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप। नहचे भारत को अब नास, जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूँ सरन तिन्हें नहीं मिले हैं, हिन्हें है सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन धान सबे अब तिनको मिली है धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास। करी है कौन पराक्रम इनमें को दहे अबास। सेवाजी रंजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जौन। करिहन वधु नाम भारत को अब तो नृप मौन। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज। पर बस भय न सोच सखें कुछ करी निज बल बेकाज। अंग्रेजों को राज पाई के रहे कूड़ के कूड़। स्वार्थ पर विभिन्नमति भूले हिंदू सब हनय मूढ़। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जेही काल। ताहू समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन चंचल बिगत उछा। उदर भरनरत ईस बिमुख सब भय प्रजा नरना। इनसो कुछ आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धिबलहीन। बिना एकता बुद्धिकला के भय सभी विधि दीन। बोझ लादी कै पैर छानी कै निज सुख करहु प्रहार। ये रासब से कुछ नहीं कही है मानहु क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना पैये जानही नाहिन। भूले रहत आपने रंग में फंसे मूढ़ता माहिन। जे न सुनही हित भलो करहिंग नहीं तिनसो आसा कौन। डंका दे निज सैन साजी अब करहु उतय सब गौन। जवनिका गिरती है भारत दुर्दशा। 5वां अंक। स्थान किताबखाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। सभापति ने कहा, खड़े होकर सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए करतलध्वनि। बंगाली ने कहा, खड़े होकर सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा बोझ जोबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता? अलबत्त शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। करतलध्वनि। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं शोनता। ओ हुआ आ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता शून्य होता। किंतु हैया हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेशन। पहला देशी ने कहा, धीरे से, यहीं, मगर जब तक कमेटी में है तभी तक।
बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी ने कहा, धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे? एडिटर ने कहा, खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। उपवेशन। कवि ने कहा, खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने भाड़ों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए। जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए? बंगाली ने कहा, खड़े होकर, अलबत् यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो? उपवेशन। एडिटर ने कहा, खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए। कमेटी की फौज। अखबारों के शस्त्रा और स्पीचों के गोले मारे जाया। आप लोग क्या कहते हैं? उपवेशन। दूसरा देशी ने कहा, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो? उपवेशन। बंगाली ने कहा, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। उपवेशन। महा ने कहा, परंतु इसके पूर्व यह होना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी ने कहा, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं। नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप। हाँ, नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। महा ने कहा, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना। कपड़ा बीनने की कल मंगानी। हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना। यह भी सब उपाय हैं। दूसरा देशी ने कहा, धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे, हैं। एडिटर ने कहा, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि ने कहा, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्रा अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरें, जिसमें सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दें। पहला देशी ने कहा, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे? बंगाली ने कहा, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। ओ लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा। दूसरा बांस काट काट के पवरी नामक जलयंत्रा विशेष बनावेगा। तीसरा उस जलयंत्रा से अंग्रेजों की आंख में धूर और पानी डालेगा। महा ने कहा, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है। ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी ने कहा, आप ही आप। हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो।
क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर ने कहा, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं। हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि ने कहा, और हम ऐसी ही ऐसी कविता करेंगे। पहला देशी ने कहा, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? नेपथ्य में से, भागना मत, अभी मैं आती हूं। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी ने कहा, बहुत डरकर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी। अब क्या करें? टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी एक का प्रवेश। सभापति ने कहा, आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्रा हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्रा हुए हैं। डिसलॉयल्टी ने कहा, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्रा हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली ने कहा, आगे बढ़कर क्रोध से काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है। सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बाला? व्यर्थ का विभीषिका। डिसलॉयल्टी ने कहा, हम क्या करें? गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्रा में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी? फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार हैं। दूसरा देशी ने कहा, टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, तमाशा देखने आए थे। महा ने कहा, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं। इसमें भय की कौन बात है? कानूनी है। सभापति ने कहा, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी ने कहा, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से। महा ने कहा, परंतु तुम? दूसरा देशी ने कहा, रोकर, हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे। महा ने कहा, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर है। चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली ने कहा, हाँ चलो, ओका बात पकड़ने नहीं शेकता। सभापति ने कहा, स्वगत, चेयरमैन होने से पहले हमी को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी ने कहा, अच्छा चलो। सब चलने की चेष्टा करते हैं। जवनिका गिरती है। भारत दुर्दशा। छठा अंक। स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश। भारत भाग्य ने कहा, गाता हुआ राग चैती गौरी, जागो जागो रे भाई, सोअत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, निसी की कौन कहे दिन बीत्यो काल राती चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु परे बैरी बस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत सीस धुनत पछिताई, अभू चेती पकारी राखो किन जो कुछ बची बढ़ाई, फिर पछिताए कुछ नहीं है रही जहो मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हारकर उदास होकर। हाय, भारत को आज क्या हो गया है? क्या निःसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है? हाय, क्या अब भारत के फिर वे दिन न आवेंगे?
हाँ, यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत बिस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जाके तनिक ही भौम हिलाए, थर थर कंपत नृप डर पाए, जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत किरण जगत उंजियारा, भारत जीव जत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा परकासा, फिनिक मिस्र सीरिय यूनाना, भे पंडित लही भारत दाना, रह्यो रुधिर जब आरत सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा, साहस बल इन सम कोउ नाही, तबै रह्यो महिमंडल माही, कहाँ करी तकसीर तिहारी, रे बिधि रुष्ट याही की बारी, सबै सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी, हाय रोम तू अति बड़भागी, बर्बर तो ही नास्यो जय लागी, तोड़े कीर्तिथंब हनेकन, ढाहे गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महलनी तोरी गिराए, सबे चिन्ह तुव धूरी मिलाए, कछु न बची तुब भूमि निसानी, सो बरु मेरे मन अति मानी, भारत भाग न जात निहारे, थाप्यो पकता सीस उधारे, तोरो दुर्गन महल ढहायो, तिन्ही में निज गह बनायो, ते कलंक सब भारत केरे, ठाड़े अजहु लखो घनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाड़ी सगरी, चंडालहु जही निरखी घिनाई, रही सबे भुव मुँह मसीलाई, हाय पंचनदहा पानीपत, अजहु रहे तुम धरनी बिराजत, हाय चित्तौर निलज तू भारी, अजहु खरो भारत ही मंझारी, जा दिन तुब अधिकार नसायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो, रह्यो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू बारानसी धामा, सब तजी के भजी के दुख भारो, अजहु बसत करी भुव मुख कारो, अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुम्हु बचे अबलो तजी लाजा, पापिनी सरजू नाम धराई, अजहु बहत अवधतट जाई, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ो वेग करी तरल तरंगा, धोवहु यह कलंक की राशि, बोरहु किन झट मथुरा काशी, कुस कन्नौज अंग अरु वंगही, बोरहु किन निज कठिन तरंगही, बोरहु भारत भूमि सबेरे, मिटे करक जिए की तब मेरे, अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अतिबल आगर, बोरे बहु गिरी बन स्थान, पै बिसरे भारत हित जाना, बढ़हु न बेगी धाई क्यों भाई, देहु भारत भुव तुरत डुबाई, घेरी छिपावहु विंध्य हिमालय, करहु सफल भीतर तुम लय, धोवहु भारत अपजस पंका, मेठु भारत भूमि कलंका, हाय यहीं के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे, जे ही छिन बलभारे है सबे तेग धारे, तब सब जग धाई फेरते हैं दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोज भारे, विपुल अवनी जीती पालते राजनीति, जग इन बल कापै देखिके चंड दापै, सोई यह पिय मेरे हने रहे आज चेरे, ये कृष्ण बरन जब मधुर तान, करते अमृतोपम वेदगान, सब मोहन सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर वरन सज्जित सुछंद, जग के सभी जन धारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बीन नाद, इनके गुण हो तो सभी चैन, इन्हीं कुल नारद तानसेन,
इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कापत भूमंडल आकाश। इन्हीं के हुंकृति शब्द घोर, गिरी कापत है सुनी चारू ओर। जब लेत रहे कर में कृपान, इन्हीं कहे हो जग त्रिन समान। सुनी के रनबाजन खेत माहिंग, इन्हीं कहे हो जिय सक नाहिंग। याही भुव महे होत है हीरक आम कपास, इथी हिमगिरी गंगाजल काव्य गीत परकास। जाबाली जैमिनी गरग पातंजलि सुखदेव, रहे भारत ही अंक में कबही सबे भुवदेव। याही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत दन प्रकाश। याही भारत में रहे कपिल सूत दुर्वास, याही भारत में भय शाक्य सिंह सन्यास। याही भारत में भय मनु भृगु आदिक होए, तब तिनसी जग में रहयो घृणा करत नहीं कोय। जास काव्य सो जगत मधी अब ल ऊंचो सीस, जासु राज बल धर्म की त्रिषा करहिंग अवनीस। साई व्यास अरु राम के बंस सबे संतान, ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान। सोई बंस रुधिर वही सोई मन विश्वास, वही वासना चित वही आशय वही विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन कोटि कोटि अति सूर, कोटि कोटि बुध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर। सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय, कहाँ करे कित जाय नहीं सूझत कछु उपाय। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर, हाँ, भारतवर्ष को ऐसी महानिद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्रा चरित्रा है। जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे थे आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्रा से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया, उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पतराई की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे। उठो, देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न छिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय, मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो,
जगाकर और नाड़ी देखकर, हाँ इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणासागर भगवान, इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। रोकर, अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ, अब मैं जी के क्या करूँगा। जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतघ्न हूँ। रोता है, हाँ विधाता, तुझे यही करना था। आतंक से छ्य छ्य इतना क्लैव्य क्यों? इस समय यह अधीर जपना। बस, अब धैर्य। कमर से कटार निकालकर, भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति प्राण देकर उऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर, हे सर्वांतर्यामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन जन गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया, हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या, बस यह लो। कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनी का पतन। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।